सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो ये है चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 22 में हमने बात की थी ब्लेंडर के स्किन मॉडिफायर के बारे में। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देख ली हो। एंड वीडियो से याद आए कि हाँ, आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट है, मुझे पता है। एंड उसका रीज़न ये था कि मैं अपने नेटिव प्लेस गया हुआ था और जिस वजह से वहाँ से मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी अपनी एसेसरीज़ नहीं थी, ना ही मेरे पास कोई अपना लैपटॉप था। तो जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट फील कराने के लिए। बट आज से वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी। आई होप दिन में एक वीडियो तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। एंड एक कोशिश मेरी और है कि इस रॉ को मैं ख़त्म करने के बाद, जो हमारी ये जनरेट की रॉ है वायर फ्रेम पर ख़त्म करने के बाद, फिर हम सीधा नॉर्मल ट्यूटोरियल्स पर आने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेसिक एक यूज़र इंटरफेस के बारे में पता चल गया है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि थोड़ा सा हम सीन कलेक्शन के बारे में जानेंगे और फिर हम मॉडलिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें करना चाहिए। तो ये मैं करने के बाद फिर हम मॉडलिंग स्टार्ट कर देंगे एंड फिर नई नई चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि अभी उसका अपडेट भी आया है ब्लेंडर का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो आज हम जिस मॉडिफायर के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि काफ़ी कूल मॉडिफायर है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसके थ्रू आप चीज़ों में बहुत सारी वेरिएशन दे सकते हैं, क्योंकि सॉलिडिफाई मॉडिफायर बहुत ही यूज़फुल एक मॉडिफायर है। तो आज मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली सॉलिडिफाई मॉडिफायर करता क्या है। तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर एक ऐसा मॉडिफायर है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ में थिकनेस दे सकते हैं। ओके, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी सरफेस हो, कोई भी बॉक्स हो, क्यूब हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हम थिकनेस ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके। तो मैंने यहाँ पे प्लेन ऐड किया, उसके बाद मैंने इस पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया, कुछ ऐसे। तो अभी आप देखिए कि जैसे मैंने इस पर सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया, तो इस पर हल्की सी एक थिकनेस आ गई है, एक विड्थ आ गई इसके अंदर एक। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको हाइड और अनहाइड करूँगा तो यहाँ से आप इसकी देख सकते हैं थिकनेस दिख रही है, ठीक है। एंड सॉलिडिफाई के अंदर भी दो मोड होते हैं, एक होता है सिंपल मोड, एक होता है कॉम्प्लेक्स मोड। तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी जाए, पर आप इसे पूरी देखिए, क्योंकि बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो सिंपल मोड में कुछ ये ऑप्शंस हैं एंड कॉम्प्लेक्स मोड में बाकी सारे ऑप्शन तो वही हैं, बस यहाँ पे जो थिकनेस के जो मोड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब आपका मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल मोड के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो है थिकनेस का। तो थिकनेस बेसिकली नाम से इससे पता है कि वो सेल्फ डिफाइन है, थिकनेस किसी भी चीज़ में थिकनेस देना। अब आप इसको कोई भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, नीचे या ऊपर, मतलब माइनस में भी दे सकते हैं और प्लस में भी दे सकते हैं। ओके, तो हमने मान लीजिए अभी हमने इसमें नीचे को एक थिकनेस दे दी। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ का माइनस और प्लस होता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसमें ऑफसेट में हमने जो थिकनेस दी है वो नीचे को दी है, पर अगर मैं इस ऑफसेट को माइनस की तरफ ले जाऊँ, सॉरी प्लस की तरफ ले जाऊँ, तो ये ऑफसेट ऊपर पहुँच जाएगा। मतलब अब जो उसकी जो थिकनेस होगी ना, वो यहाँ से देखो, यहाँ से डिफाइन होगी इस ग्रिड के ऊपर से, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको थोड़ा यहाँ से बढ़ा देता हूँ और इसका ऑफसेट में कम करूँ, तो इसका ऑफसेट अब बढ़ के नीचे आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये ऑफसेट क्या है, ये टॉप फेस और बॉटम फेस को जो हमारे ग्रिड से अटैच करता है बेसिकली, ठीक है। अभी ये टॉप फेस है, तो हमारी जो थिकनेस है वो उस टॉप फेस के ग्रिड से हो रही है। और अगर मैं इसका ऑफसेट इंक्रीज़ कर दूँ, तो अब जो बॉटम फेस है वो हमारे ग्रिड पर लग गया है, हमारी जो थिकनेस है वो वहाँ से जनरेट एंड कम और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये है हमारा ऑफसेट बेसिकली। तो आई होप ये आप दो ऑप्शन सही से समझ गए होंगे। देन उसके बाद आता है हमारा इवन थिकनेस। तो इवन थिकनेस क्या काम करता है, उसके लिए मैं सबसे पहले इस पर इसको डिलीट करके यहाँ पे एक दोबारा से एक प्लेन ऐड करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ, सॉरी कुछ ऐसे ही, इसको मैंने ऐसे कुछ एक्सट्रूड किया, तो हमारे पास ये एक फ्लोट काइंड ऑफ बन गया है। ओके, तो अब मैं इस पर दोबारा से सॉलिडिफाई मॉडिफायर डालता हूँ। तो अब देखिए जैसे ही मैंने सॉलिडिफाई मॉडिफायर डाला और मैंने इसको ऐसे एक्सट्रूड किया, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो थिकनेस है वो कुछ ऐसे जा रही है, कुछ इधर जा रही है और कुछ इधर जा रही है, मतलब जो इवन थिकनेस है वो नहीं ले रहा है। ओके, तो जब भी आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आप कोई भी ऐसे प्लेन सरफेस पे अगर आप उसको सॉलिडिफाई करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा एक थिकनेस सा बन के आता है, तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है इवन थिकनेस। और आप जैसे ही इसे इनेबल करेंगे तो आप देखिए वहाँ हमारे पास इवन थिकनेस हो जाती है दोनों साइड से। ये आप देखिए इसका प्रीव्यू एंड बिफोर एंड आफ्टर।
ओके। एंड इसी में एक ऑप्शन और आता है, वो आता है नॉर्मल एंड हाई नॉर्मल, हाई क्वालिटी नॉर्मल्स। इससे भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे अगर मान लीजिए इवन थिकनेस से भी वो नहीं हो रहा, तो वो हो सकता है कि हमारे नॉर्मल का इशू हो, तो आप यहाँ से हाई क्वालिटी नॉर्मल या फिर फ्लिप नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे आपकी वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि इवन थिकनेस नहीं काम कर रही होती है, हम बोलते हैं यार इवन थिकनेस तो काम नहीं कर रही है, तो कहाँ इशू है, तो हो सकता है उसके नॉर्मल उल्टे हों, जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि नॉर्मल बेसिकली कैसे होते हैं। अगर मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए फेस ओरिएंटेशन से पता चल जाता है, जहाँ पे ये ब्लू एरिया आ रहा है मतलब ये एकदम एक्यूरेट नॉर्मल है। अगर मैं इसको यहाँ पर फ्लिप कर दूंगा तो अब देखिए ये ख़राब नॉर्मल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने इवन थिकनेस करने के बाद भी वो नॉर्मल सही नहीं है, तो इस वजह से वो सही नहीं हो रही है, तो आप यहाँ से नॉर्मल चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमने इवन थिकनेस के बारे में यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं रिम के बारे में। ओके, एंड रिम कैसे काम करता है और ओनली रिम क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैंने यहाँ पे एक स्पेयर बना के रखा हुआ है, कुछ ऐसे एक स्पेयर है, ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मली कट किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा। तो इस पर सबसे पहले मैं लगा देता हूँ सॉलिडिफाई मॉडिफाई एंड थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसे। ओके, एंड अभी ये थोड़ा सा अनवीनियंस सा लग रहा है, मतलब पिघला हुआ सा लग रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि इसको हम यहाँ से इसके शेड स्मूथ को हमें ऑटो स्मूथ करना होगा, तो उसके एजेस काफ़ी शार्प हो जाएंगे। ओके, तो जब ये हमारा हो जाएगा तो अब हम बात करने वाले थे रिम और ओनली रिम के बारे में। तो अभी आप देखिए कि जो ये रिम है इस फिल पे टिक हो रखा है। तो रिम बेसिकली क्या है, रिम ये चीज़ होती है जो उसके ये जो हमारी थिकनेस होती है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर इस रिम को मैं हटा दूँ तो अब देखिए ये रिम गायब हो गई है और यहाँ पे ये जो उसका कॉपी है बेसिकली जो थिकनेस है ये था, ठीक है, ये इसका थिकनेस है, पर इसके इन दोनों के बीच में जो रिम थी वो उसने हटा दी है। ओके, ऐसे मैं उसे फिल करूँगा तो देखिए उसने रिम जोड़ दिया है। देन उसके बाद आता है ओनली रिम। तो ओनली रिम क्या करता है बेसिकली, अगर मैं इसके वायर फ्रेम में जाऊँ यहाँ से आप देखिए, तो अभी देखिए इसमें सिर्फ खाली रिम है, जो उसके अंदर का जो ये था ये वाला पार्ट ये उसने हटा दिया। जो फेसेस यहाँ से जुड़े हुए थे, इन दोनों के फेसेस यहाँ से वो उसने हटा दिया वहाँ से, और सिर्फ खाली ओनली रिम में क्या होता है कि सिर्फ ये रिम रह जाती है। तो ये डिफरेंस होता है रिम और ओनली रिम में। तो अब देखिए ओनली रिम में सिर्फ इसने रिम रखी है यहाँ पे, और अगर मैं इस रिम को भी हटा दूँ तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है, तो ओनली रिम का ऑप्शन ऑटोमेटिक अनहाइड हो जाता है। तो ये है फिल रिम और ओनली रिम का। ओके, एंड फिर हम बात करते हैं वर्टेक्स ग्रुप। तो वर्टेक्स ग्रुप जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि वर्टेक्स ग्रुप एक ऐसा एक फीचर है ब्लेंडर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में कि उसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करके उसे बोल सकते हैं कि हाँ भी यही वर्टेसेस हमारे मॉडिफायर या फिर हमारे इफेक्टर को इफेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया और उसको मैं यहाँ ले आता हूँ, या फिर मैंने एक यहाँ पे एक ग्रिड ले ली, ये वाली ग्रिड, और उसको मैं थोड़ा यहाँ साइड ले आया और मैं गया इसके एडिट मोड में और मैंने यहाँ से कुछ वर्टेसेस को सिलेक्ट किया, ठीक है, रैंडम पकड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे मैंने वर्टेक्स को असाइन ग्रुप कर दिया, ठीक है। एंड देन मैंने इसके पास इसमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर डाला कुछ ऐसे, एंड अभी आप देख सकते हैं कि सारी थिकनेस ओवरऑल उस पर जा रही है। पर जैसे ही यहाँ पे मैं वर्टेक्स ग्रुप पर जाके उस ग्रुप को क्लिक करूँगा तो आप देखिए अब जो थिकनेस है वो सिर्फ उसी पार्ट पे जा रही है जितने पे हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किए थे। और ये फैक्टर बेसिकली क्या करता है, वो जो हमारा ओवरऑल है उसको उस पे लेवल पे लाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। तो फैक्टर वैल्यू बेसिकली ओवरऑल मैश को उस मैश के साथ बिठाने के लिए होता है, मतलब जैसा वो हमारा मैच जा रहा है एज इट इज़ वैसे ही जाए। पर वर्टेक्स ग्रुप वही है जो हमारा जितना हमारे एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है उतने पे ही इफेक्ट करेगा। ओके, आई होप आप वर्टेक्स ग्रुप अच्छे से समझ गए हों। देन अब हम बात करने वाले हैं वो है नेक्स्ट ऑप्शन, वो है हमारा। तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल बेसिकली कैसे काम करते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको भी और बता दूंगा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इस सॉलिडिफाई मॉडिफायर में। तो आप देख सकते हैं कि इस क्यूब में मैंने एक तीन यहाँ पे मटेरियल है, एक सरफेस का है, एक डर्ट का है, एक कोर का है। तो अगर मैं इसके यहाँ जाऊँ तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पे इस पे अर्थ का एक मटेरियल लगा हुआ है। पर अब हमको अगर ये जो डर्ट वाला है वो इस रिम पर लगाना है और जो ये कोर वाला है इसके अंदर वाले पार्ट पर लगाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए क्या, हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर में गए तो सबसे पहले यहाँ पर आता है मटेरियल ऑफसेट, ठीक है।
तो अब मटेरियल ऑफसेट को भी हम छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं रिम पे। जो हमें जो रिम पे चाहिए मटेरियल वो है हमारा सेकंड नंबर का मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिम को ऐसे इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे हमने एक किया तो जो भी उसका नेक्स्ट मटेरियल होगा इस सरफेस के बाद से जो भी नेक्स्ट मटेरियल होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारा देखिए रिम पे मटेरियल ऑटोमेटिक लग गया है। ओके, देन उसके बाद अब मुझे मटेरियल ऑफसेट करना है, क्योंकि हमने एक मटेरियल तो दे दिया है। नेक्स्ट मटेरियल मैं रिम में करूँगा तो फिर वो कोर वाला आ जाएगा। तो हमको अब मटेरियल को ऑफसेट करना है, मतलब आगे पीछे करना है, जैसे कि उसमें भी हो रहा था यहाँ पे जो ऑफसेट का ऑप्शन है सेम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मटेरियल ऑफसेट में 1 और 2, दूसरे नंबर का जो था ये देखिए दूसरे नंबर का जो था वो हमने उसमें मटेरियल ऑफसेट दे दिया है। अभी ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो इसके हमको यहाँ से ब्लूम ऑन करना होगा तो ये दिखेगा काफ़ी अच्छे से, ये देखिए। ओके, तो ये हमारा काम करता है मटेरियल ऑफसेट। बेसिकली समझ गए आप कि ये ऑफसेट करता है कि कितने मटेरियल हैं उसको कितने आगे पीछे करना है। एंड एक सेकेंड में इसकी ज़रा ब्लूम वैल्यू कम कर देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा हाई एंड जा रहा है, थोड़ा रेडियस कम कर लेते हैं। ये देखिए ये अब सही लग रहा है, ठीक है। तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल, जैसे अगर मैं इसको बंद कर दूं तो यहाँ मटेरियल नहीं है, जैसे ही मैं इसको ऑफसेट कर दूं, क्योंकि एक तो वो हो ही गया, जो उसके बाद जो अगला है वो 1 है, उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो 2 है। तो हाँ देखिए हमारे पास ये अच्छा खासा मटेरियल पूरा बन गया है। तो मटेरियल ऑफसेट ऐसे काम कर, अगर आई होप आप अच्छे से समझ गए हो। देन हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि है एज डेटा। ये क्या काम करता है बेसिकली, तो मैं इसमें आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसमें एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर डाला, इसको और थोड़ा स्मूथ करने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब इसमें काफ़ी कम स्मूथनेस है। मैंने यहाँ पे एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर डाला, इसमें सब डिविज़न मॉडिफायर डाला, एंड उसके बाद मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया व्यू पोर्ट ऐसे और ऐसे, ठीक है। देन हम यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं फिर वो वैसे ही हो गए जैसे हमारा शेड स्मूथ करने के बाद हो रहा था। तो जो हमारे ये क्रीज, इनर क्रीज, आउटर और रिम है, ये बेसिकली क्या काम करता है। तो अब देखिए जैसे ही मैं इसका क्रीज इनर इनेबल करूँगा तो इसका देखिए जो अंदर की जो क्रीज है वो शार्प हो जाएगी जैसे पहले हो रही थी। ओके, देन सेम चीज़ आउटर वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट होगा हमारा आउटर, ठीक है। तो देखिए ये इसके आउटर पार्ट को स्मूथ कर देगी बड़ी आसानी से, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। देन सेम चीज़ वो रिम, वो जो रिम वाला पार्ट है हमारा ये वाला बेसिकली जो ये रिम है ये इसको शार्प करने के लिए है, ये देखिए, ठीक है। ये भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ये सही से काम करेगा, कभी कभी हो सकता है आपको बेवल कॉन्वेक्स का भी यूज़ करना पड़े कि हाँ भाई अब हमारा ये सही नहीं जा रहा, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। पर जिसमें हमारा बेवल लगाता है उसमें ये काम करता है बेसिकली, ओके। एंड बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में बहुत अच्छे से काम करता है, कभी कभी नहीं करता तो फिर हमें इस पर इसका स्केल अप्लाई करना होता है, फिर ये कुछ काम करता है अच्छे से। तो काफ़ी चीज़ें ट्राई करनी होती है, पर बेसिक इसका जो एक यूज़ है वो ऐसे ही है कि कोई भी क्रीज को हमें शार्प करना हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं कोई भी एज को, ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा थिकनेस क्लैम्प। तो इसके लिए मैं एक फटाक से एक मॉडल बना देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये एक मॉडल तैयार कर दिया मैंने। अब मैं इस पर बात करता हूँ, सॉलिडिफाई लगाता हूँ मॉडिफायर, एंड देन उसके वायर फ्रेम में गया तो यहाँ आप देखिए जैसे ही मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखिए ये यहाँ पे ओवरलैप होना स्टार्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमारा काम आता है थिकनेस क्लैम्प, ओके। तो थिकनेस क्लैम्प पे क्या होगा, अभी देखिए अभी मैं इसको थिकनेस क्लैम्प करूँगा तो ये एकदम नॉर्मली ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, देख रहे हैं आप। पर अभी भी इसने उतना अच्छा काम नहीं करा है जितना अच्छा हमें काम इससे चाहिए था। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ आपको तो आप देखिए, तो अभी भी आप देखिए इसने उस हिसाब से काम नहीं करा जिस हिसाब से हमें इसका काम करना चाहिए। तो इसमें एक और ऑप्शन आता है वो है एंगल क्लैम्प। तो जैसे देखिए हमने इसका एंगल क्लैम्प इनेबल किया और मैं इसके फ्रंट व्यू में जाऊँ तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसने काफ़ी खूबसूरती से वो चीज़ को एंगल वाइज डिफाइन कर दिया। अगर मैं इसको विदाउट एंगल क्लैम्प करता हूँ, कुछ देखिए यहाँ कुछ वो उस फ्लो में नहीं जा रहा था जिस फ्लो में हमारा मॉडल का फ्लो है, पर जैसे मैं इसे एंगल क्लैम्प किया इसने ओवरऑल सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ओके। तो ये बेसिकली एंगल वाइज काम करता है, ओके। जहाँ पर हमारा मान लो कहीं पे हमारा चौड़ा है और कहीं पे हमारा छोटा पार्ट है, तो जब उसमें थिकनेस डालते हैं तो क्या होता है कि जो चौड़े वाले पार्ट पे तो थिकनेस सही से चली जाती है, पर जो थिकनेस वाला पार्ट है, जो छोटा पार्ट है जिसकी हमारी विड्थ छोटी है, वहाँ पे वो ओवरलैप हो जाता है जैसे वो भी हो रहा था। तो उसके लिए हमारा ये यूज़ होता है, ओके।
तो हमारा ये ऑलमोस्ट ये वाला सिंपल मोड ऑलमोस्ट हो चुका है। देन ये जो आउटपुट वर्टेक्स सेल एंड रिम है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे पहले वर्टेक्स ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देनी होगी, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी आप इसे छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि आप इतना अगर कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मोड के बारे में। तो देखिए जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स मोड किया इसमें थोड़ी बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है थिकनेस मोड। तो जैसे कंस्ट्रेन एंड फिक्स में, जो कंस्ट्रेन के अंदर जो फिक्स और इवन है वो तो हमने सिंपल मोड में भी कर दिया था, पर इसके अंदर एक नई चीज़ है वो है कंस्ट्रेन। तो ये बेसिकली क्या काम करती है अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर कंस्ट्रेन पे क्लिक करूँगा तो अभी आप देखिए कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं, पर अगर मैं यहाँ पे उसके नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाउंड्री का। तो बाउंड्री बेसिकली क्या काम करती है, आप देखिए यहाँ पे एक राउंड है एक फ्लैट है। तो देखिए क्या होता है, मैं इसके फ्रंट व्यू में गया और मैंने यहाँ पे इसका वायर फ्रेम इनेबल किया। तो जैसे ही मैं इसको राउंड करूँगा तो देखिए जो हल्का सा राउंड हो गया, ये देखिए पहले से थोड़ा हल्का सा राउंड हो गया। पहले ये काफ़ी चोंच से निकल रही थी इसकी, अब ये काफ़ी राउंड हो गया। पर जो इसका बेस्ट फीचर वो है कि हम इसको सीधा फ्लैट भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हमने इसे फ्लैट किया तो अब हम इसे यहाँ से अच्छे से इसके थिकनेस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये काम करता है हमारा कॉम्प्लेक्स मोड, और ये बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस में काम आता है। ओके, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कभी कभी ऐसा हो कि हमें फ्लैट करना होता है और हम उससे नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, देन मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ नॉर्मल्स के बारे में, जो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बॉक्स बनाया, इसको डिलीट किया, देन इस पर मैंने एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया। ओके, नेक्स्ट को मैंने एक्सट्रूड किया कुछ ऐसे, आई थिंक ये ठीक है। तो अभी आप देखिए कि मैंने इसका नॉर्मल फ्लिप कर दिया, तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मल फ्लिप करने के बाद भी यहाँ पे हमें कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा। पर जैसे मैं इस रिम से इसको हटाऊंगा तो आप देखिए, सॉरी, जब यहाँ पे मैं ओनली रिम करूँगा अब देखिए यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि हमने जब नॉर्मल फ्लिप किया तो यहाँ पे हमें वो चेंजेस अब दिख रहे हैं, जो मैं आपसे पहले भी बोला था कि हाँ फ्लिप करने से हमको काफ़ी चीज़ें चेंजेस दिखती हैं। ओके, वैसे अगर मैं हाई क्वालिटी नॉर्मल करूँगा फिर भी इसमें वही होना है। ओके, तो ये नॉर्मल से बेसिकली हम यहाँ पे उसका देख सकते हैं फ़र्क, कि हम काफ़ी कूल इफेक्ट भी इससे बना सकते हैं। अगर हमें कोई टनल बनानी हो तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से हमने फ्लिप नॉर्मल करके एक अच्छा सा टनल बना दिया। देन वी कैन इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं आराम से यहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए। ओके, तो ऐसे काम करता है कुछ हमारा सॉलिडिफाई मॉडिफायर, एंड ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए गाइज, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आप साथ में ग्रो हो सकें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम। एंड वीडियोस आने वाली हैं बहुत अच्छे से, हम सीधा एडवांस पे काम करेंगे सीधा। ओके, हम नॉर्मल वीडियोस आएंगी जैसे मेरे दूसरे चैनल पर आती हैं, किसी भी टॉपिक पे आ सकती हैं, आप अपना बता सकते हैं टॉपिक, मैं उस पर भी बना सकता हूँ वीडियोस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड स्टे होम गाइस।